मोहतरम नाजरीन, खुदामद में आपकी सलामती हो और खुदामंद इन पैगामात के वसीले आपको मिलने वाली बरकत को आपकी ज़िंदगी में हमेशा कायम रखे और आपके वसीले और बहुतों तक पहुँचाए। तो आज इस वक्त हमारा मौजू है खुदामद यीशु मसीह का ज़मीनी ज़िंदगी का आखिरी खाना या आखिरी फसा। तो चारों अनाजील में मत्ती और मरकस और लूका और यूहन्ना के बयान में, यानी जो पहले तीन हैं उनके बयान और यूहन्ना रसूल के बयान में यूं नज़र आता है कि जैसे कुछ उलझन है या कुछ इख्तिलाफ है। तो आज खुदामंद ने चाहा तो हम इस उलझन का हल ढूंढने जा रहे हैं। तो मत्ती 26 बाब 17 से 29 आयत में बयान किया गया है कि खुदामंद यीशु मसीह के शागिर्दों ने खुदामंद के बताए हुए शख्स के यहाँ फसा का इंतज़ाम किया। इसी तरह मरकस 14 बाब की 22 से 25 आयत में भी मरकस बयान करते हैं कि खुदामंद यीशु ने अपने 2 शागिर्दों को फसा तैयार करने के लिए भेजा। लूका 22 बाब की 7 से 13 आयत में लूका बयान करते हैं कि खुदामंद यीशु ने अपने 2 शागिर्दों पतरस और यूहन्ना को, नाम भी मेंशन किया, पतरस और यूहन्ना को फसा तैयार करने को भेजा। और जिस आदमी का खुदामंद ने उन्हें निशान दिया था उसके यहाँ उन्होंने फसा का इंतज़ाम किया। लेकिन इससे आगे हम चलते हैं तो यूहन्ना की इंजील के 13 बाब की पहली आयत में लिखा है, ईद फसा से पहले जब यीशु ने ये जान लिया कि मेरा वक्त आ पहुंचा, तो यहां हमें अजीब मसला दिखाई देता है कि मेरा वक्त आ पहुंचा। तो आगे सारा जो है बयान है वो खुद पढ़ लीजिएगा इन आयत को, कि आगे बयान किया गया है कि जब वो खाना खा रहे थे तो खुदामंद यीशु खाने से उठे और अपनी कमर से रुमाल बांध लिया और अपने शागिर्दों के पांव धोकर उनको उस रुमाल से खुश्क करने लगे। तो यहां जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है ईद फसा से पहले। तो ये जो चीज़ है, इस उलझन का हल हमने आज ढूंढना है। तवज्जो से सारा पैगाम सुनते रहिएगा, आखिर तक इसको सुनिएगा ताकि ये कीमती नुक्ता आपको हासिल हो सके और ये उलझन भी हल हो जाए कि यूहन्ना ने बाकी 3 अंजील नवीसों से इख्तिलाफ किया है या इसमें कुछ और मसला है। तो मत्ती, मरकस और लूका यहां फसा बताते हैं, जबकि यूहन्ना फसा एक दिन बाद बताते हैं। तो यहां अब मैं कहना चाहता हूं कि यूहन्ना जैसा बारीक बीन ममसू और लिखारी क्यों का गलती कर सकता है, ये आज हमने ढूंढना है। मुकाशफा की किताब लिखने के लिए और रोयाओं को देखकर समझ सकने और बयान कर सकने के अहल सिर्फ यूहन्ना ही को पाया गया। खुदा ने एक जीरक और फहम तराज शख्स का चुनाव किया था, तो फिर ऐसा शख्स क्यों कर गलती खा सकता है कि वो फसा के खाना जिस पर खुदामंद ने अपने शागिर्दों के पांव धोए थे उसे वो फसा से एक दिन पहले का कहे, जबकि बाकी तीनों फसा का दिन बताए, जिनमें एक मत्ती था जो महसूल की चौकी पर सरकारी मुलाजिम और सरकारी अदादो शुमार का हिसाब रखने वाला शख्स था। उसका सरफे नजर करना भी मुमकिन नजर नहीं आता। तो दर हकीकत यूहन्ना वाला खाना फसा से एक दिन पहले ही था और पांव भी उसी दिन धोए गए
पांव धोने का वाकया फसह वाले दिन का नहीं। हैरत हुई होगी आपको, क्योंकि तमाम चर्चेज फसह वाले दिन ही पांव धोने की रस्म भी अदा करते हैं। तो फसह के बर्रे का गोश्त खाते हुए किसी दूसरे के पांव धोना कुजा, अपने पांव को छूना भी फसह की तौहीन होती। खुदामद यस्सु ऐसा कर ही नहीं सकते थे। अब किस तरह हमने इस बात को खुद समझना या किसी दूसरे को समझाना है, तफसील से सुनते रहिए। मत्ती रसूल ने मसीह की पैदाइश और ज़ात का मुकाशिफा बयान करना चाहा तो नसबनामा अब्राहम से शुरू किया। इससे पीछे क्या ताल्लुक बनता था शायद नहीं जान पाया। मरकस ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मनादी और मसीह के हक में गवाही से अपनी बात शुरू की। इससे पीछे क्या वाकयात हो चुके थे, खुदा के रूह ने उसको नहीं दिए। लूका ने पैदाइश की कहानी और वाकया बयान किया तो पहले गवाही देने वाले की पैदाइश को बयान किया, उसकी फजीलत बताई कि यूहन्ना की यानी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की पैदाइश का बताने के लिए किस तरह मुकर्रब फरिश्ता जमीन पर चला आया। फिर बताया कि 6 माह बाद फरिश्ता मुकद्दसा मरियम को मसीह की पैदाइश का पैगाम देकर गया और निजात दहिंदा किस तरह बच्चे की सूरत बतने मादर में उतरा। नसबनामा लिखने लगा लूका तो आदम तक ले गया और आदम का नाता खुदा से जोड़ा। बहुत कीमती तफसील है ये। लेकिन जब यूहन्ना ने ज़ाते मसीह का मुकाशफा बयान किया तो तख्लीक के कायनात से भी पीछे, उससे भी पहले लोगास के वक्त तक ले गया और ज़ाते खुदा के अंदर तक का भेद बयान कर दिया। तो ये कैसे मुमकिन है कि ऐसा शख्स, ऐसा ज़हीन और बारीक बीन शागिर्द आखिरी फसा के बयान में गलती कर जाए। तो जिस तरह के पहले भी मैंने जुमला बोला कि ये जो खाना है, ये जो खाने का वक्त हुआ, तो ये फिर फसा उससे अगले दिन हुई है। पांव धोने वाला जो है उससे कोई 1 या 2 दिन पहले का वाकया है। उसके बाद जो फसा वाला वाकया हुआ और जब यहूदा अस्करियोती को खुदामन ने भेजा कि जा, जो काम तुझे करना है जाकर कर ले, तो वो जाकर काहिनों को और कौम के बुजुर्गों को जाकर उसने कहा कि आज तुम उसे गिरफ्तार कर सकते हो। और वहाँ ये भी खुदा के कलाम ने बयान किया है, यूहन्ना रसूल ने लिखा है कि जब वो खाना खा चुके, जब शागिर्दों को सारी बातें खुदावंद यीशु मसीह बता चुके, रूह कुद्स का नज़ूल बताया, रूह कुद्स के काम बताए और फिर अपने शागिर्दों के लिए खुदावंद ने दुआ की। ये सारा कुछ करने के बाद और गीत गाकर फिर वो गतसमनी बाग में चले गए। ये सब कुछ फिर बाद में यूहन्ना ने बयान किया है। तो जो कुछ यूहन्ना ने कहा कि फसा से पहले, तो पांव धोने वाला जो काम था वो फसा से पहले ही हुआ। फसा के बर्रे को छोड़कर, बीच में छोड़कर खुदावन ने पांव नहीं छुए। तो ये फर्क हर एक के जहन में रहे कि इस बयान में क्या फर्क है 3 अनाजील नवीसों और यूहन्ना के बयान में इख्तलाफ नहीं, बल्कि ये दिन का फर्क है। खुदावंद आपको अपने कलाम से बरकत दे।